वेलकम हो गया दोस्तों आपका जीएस ग्लो चैनल पे। और मैं आपकी फ्रेंड अतिथि, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिल थाम के बैठ जाइए। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में क्या ट्विस्ट आया है और कहाँ से आया है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं दिन रात बिताती हूँ सीरियल की गलियों में। तो मैं शो के स्टेट से ही लेके आती हूँ आपके लिए न्यूज, तो जो बिल्कुल भी गलत नहीं होती है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में देखने को मिलेगा कि अहाना मूर्तियां बेच के आई है और कैसे उसने दोनों हाथ के पैसे अपने सासू माँ को दिखाए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे अहाना को मिलने वाला है 4 लाख रुपए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ठीक सुना आपने, 4 लाख रुपए मिलने वाले हैं एडवांस, वो भी मूर्तियों के लिए, क्योंकि अहाना की बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है एक सेल्समैन को, और वो उसको दे देता है 4 लाख रुपए और बोलता है कि मुझे इस मूर्तियों का सैंपल दे दो, और सैंपल दे दो, उसके बाद ये 4 लाख की मूर्तियां मुझे दूसरे देश यानी कि अदर कंट्री भिजवानी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज सीरियल बड़े घर की बहू में उस घर में सबके फेस पे खुशहाली आने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मिल रही है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंटेक्ट मिल रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और ये बात जैसे ही पता चलती है पिसी मोनी को, पिसी मोनी के पिछवाड़े में लग जाती है आग। ठीक सुना आपने, पिसी मोनी जल बुन के राख हो जाती है और सोचती है कि इन लोगों की कम नाकामयाबी के पीछे हाथ मेरा रहेगा। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही गलत सोचती है, क्योंकि उसका जो कार्य है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस कहानी में सबसे मेन किरदार अहाना है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, और साथ में उसका साथ दे रही है मिली, उसकी ननद। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि देखने को मिलेगा कि दुर्गा देवी कैसे मिट्टी सान के रात में रखेंगी और सब तैयारी करके रखेंगी लो, और पिसी मोनी चुपके से रात में जाके मिट्टी का तेल उसमें मिला देती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और सुबह में जैसे ही अहाना खोलती है वो उसमें से इतनी गंदी बाश आती है कि वो लोग समझ जाती है कि किसी ने तो ये किया है। लेकिन दुर्गा देवी बोलती है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास 500 एडवांस है, इसलिए हम जाएंगे और नई मिट्टी खरीद के लाएंगे और नई मूर्तियां अच्छे से बनाएंगे, वो भी अपने नजरों के सामने। अहाना भी कम चालाक नहीं थी दोस्तों, अहाना बोलती है कि अब हर चीज की शूटिंग होगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मूर्ति बनाना से लेके मिट्टी तैयार करना, कच्चे माल की देखभाल करना, सब कुछ का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि पता चल सके कि इसमें क्या गलती हो रही है, कब क्या चीज डालते हैं और क्या चीज नहीं। और जो बड़े दादा बड़े भैया है उनको मौका मिलता है, वो अपने घर का मुखिया बनते हैं और साथ ही साथ कारोबार भी संभालते हैं। कच्चा माल कहाँ से लाना है, कितने का लाना है, सामान को कैसे रखना है, कितनी मात्रा में क्या पड़ेगी और कहाँ से कंटेक्ट लेना है और किसको सामान बेचना है, ये सब का देखभाल बड़े भाई करते हैं। ये सब देख के तो पिसी मौनी इतनी जल भुन जाती है कि उसकी चेहरे की रौनक ही उड़ जाती है, और वो सोचती है कि दादा को भड़काएगी यानी कि बड़े भाई को, और वो बड़े भाई से बोलती है ये तुझे अच्छा लग रहा है, तेरी बहू अब बेटी घर घर घूम घूम के अब काम करेंगी, तेरी वाइफ बाजार में घूम के मूर्तियां बेचेंगी, और आग लगाती है। लेकिन यहाँ अहाना सुन लेती है और भाई से बोलती है कि भाई आप इस घर के मुखिया ही नहीं हो, बल्कि आप इस कारोबार को संभालोगे और आप इस कारोबार को आगे ले जाओगे, आप इसमें हिस्सेदारी करोगे, आधा प्रॉफिट आपका आधा हम लोग का, ऐसे करके भाई भी बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनको अब ना बच्चों की पढ़ाने की चिंता है, न ही घर खर्ची की चिंता है, और हाँ एक तो इज्जत की नौकरी मिल रही है। तो भाई बड़े खुश हो जाते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। इधर पिसी मोनी की काल ना कामयाब नजर आती है, वो देखती है कि इतना बड़ा 4 लाख का कंटेक्ट मिल गया, सोचती है कि चलो किस्मत ने साथ दे दिया है, अब दूसरा प्लान बनाती हूँ, मूर्तियां सूखेगी तो मैं तोड़ दूंगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और ऐसा ही करती है, वो कुछ मूर्तियां गिराती है कि कुछ टूटते कुछ बच जाते हैं, लेकिन इससे अहाना पे कोई असर नहीं पड़ता है। अहाना उठ खड़ी होती है और नई मूर्तियां बनाती है, और साथ ही सिंपल भेज देती है, जो कि सिंपल बहुत पसंद आते हैं सिंपल। और ये क्या करती है कि दादा भाई के मोबाइल से कंटेक्ट का नंबर निकालती है पिसी मोनी और फोन लगा के गुप्त रूप से बात करती है और बोलती है कि ये लोग बहुत ही बड़े धोखेबाज है, आप इन लोगों के साथ मत आइए। लेकिन वो पहले तो घबराते हैं, फिर जब घर आते हैं सब बात बताते हैं, सब देखते हैं सामान, तो उनका क्लियर हो जाता है कि ये किसी ने फेक कॉल किया है। फिर वो सार्वजनिक
बोल देते हैं कि मैं अहाना के साथ कार्य करूंगा और विदेश में मूर्तियां जाती है, सबको मूर्तियां पसंद भी आती है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह से अहाना का कारोबार आगे बढ़ जाता है जी मेरे प्यारे दोस्तों। और पीसीमोनी की चाल धरी की धरी रह जाती है। तो कहानी में आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि क्या पीसीमोनी सुधर जाएगी, क्या पीसीमोनी अहाना का साथ देगी या फिर से कोई नई चाल चलेगी। तो बने रहिए आप जीएस ग्लो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।